हाँ बच्चों, कक्षा 10 हाई स्कूल हिंदी पद सूरदास के पद संख्या है 9। ऊधव जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठयो, तुम हो बीच बुलाने। सॉरी इसके ऊपर से है 8वें से। ऊधो मन न भय 10-20, ऊधो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को औराध है ईस। इंद्री शिथिल भई केशो बिनु ज्यों देही बिनु शीस, आशा लागी रहत तन श्वासा जीवई कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। ऊधव जी गोपियों को समझाने ब्रज आते हैं, निर्गुण ब्रह्म की चर्चा करते हैं। इस पर गोपियाँ ऊधव जी से कहती हैं, ऊधव मन न भय 10-20 माने अनेक, एक हो तो एक था, गयो श्याम संग, उस कृष्ण के साथ चला गया, को औराध है ईस। अब किस मन से किस ईश्वर की आराधना करें। इंद्रियां शिथिल निष्क्रिय हो गई हैं केशव कृष्ण के बिना, ज्यों जिस प्रकार देही बिनु शीस, सिर के बिना शरीर। आशा इच्छा लागी रहत तन श्वासा, जीवई कोटि बरीस, कोटि करोड़ों बरीस वर्ष। तुम तो सखा मित्र श्याम सुंदर कृष्ण के, सकल जोग के ईश, संपूर्ण योग के में निपुण। तो गोपियाँ ऊधव जी से कहती हैं, ऊधव हमारे कोई 10-20 मन नहीं है, सामान्य लोगों की भांति हमारे पास भी एक ही मन है, लेकिन वो मन अब मेरे पास नहीं है। जब कृष्ण ब्रज से मथुरा गए थे तो हम सबके मन को अपने साथ ले गए थे। अब हम किस मन से आपके निराकार ब्रह्म की आराधना करें। कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां उसी प्रकार निष्क्रिय हो गई हैं, जिस प्रकार शीश माने सिर के बिना शरीर निष्क्रिय हो जाता है। हम सबकी यही इच्छा है, यही आशा है कि हमारे श्याम सुंदर करोड़ों वर्षों तक जीवित रहें, ताकि कभी न कभी हमें उनके दर्शन मिल जाएंगे। हे उद्धव, तुम तो हमारे श्याम सुंदर के मित्र हो और संपूर्ण योग शास्त्र में निपुण हो, अतः हम आपसे इतनी प्रार्थना करते हैं कि आप हमें श्याम सुंदर से एक बार मिला दें या दर्शन करा दें। अंत में गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, कृष्ण के बिना हमारे कृष्ण के बिना इस संसार में हमारा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। हम सब गोपियाँ मन से, तन से और लगन से एक ही ईश्वर अर्थात कृष्ण को मानती हैं। आया समझे बच्चों? भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक काव्य शैली है, छंद गेपद है, रस वियोग है, वियोग श्रृंगार गुण माधुर्य है, अलंकार अनुप्रास है और रूपक है, शब्द शक्ति लक्षणा है। आगे ऊधव जाऊ तुम्हें हम जाने। उद्धव गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव अब आप यहाँ से चले जाएं, हमने आपको पहचान लिया। श्याम तुम्हें नहीं यहाँ को पठयो, यहाँ माने यहाँ नहीं पठयो नहीं भेजा है, तुम हो बीच भुलाने, तुम बीच में रास्ता भूल गए हो। ब्रज नारिन सो योग, योग कहत हो बात कहत न ल जाने। जोग माने योग, ब्रज की नारियों को योग का उपदेश दे रहे हो और बात करने में तुम्हें लज्जा नहीं आती। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, इतने बड़े हो क्या तुम्हारे ज्ञान नहीं है। ऐसे भय अयाने, अयाने माने अज्ञाने, अज्ञान और इतने अनजान या अज्ञान हो गए। हमसे कही लई हम सैले जी गुण लेव सयाने। हे उद्धव, आपने हमसे जो कहा हमने सहन कर लिया, लेकिन अब दूसरे से न कहना। कहाँ अबला
कहाँ दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। अबला नारियाँ, हम सब नारियाँ हैं। दिगंबर, दिग धन अंबर, माने नग्न या दिशाएं ही जिनका अंबर है। मष्ट करो, रुक जाओ, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। पहचाने, हमने पहचान लिया। साच कहो तुमको अपनी सौ, बूझती बात निदाने। निदाने माने अंतिम। साच सत्य सत्य, कहो कहो तुमको, तुम्हें अपनी सौ, हमारी सौगंध है। हे उद्धव, तुम्हें हमारी सौगंध है, आप सत्य सत्य बताएं। हम आपसे अंतिम बात पूछती हैं कि कृष्ण जब तुमको यहाँ के लिए भेजा था तो क्या मुस्कुराए थे? गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव, अब आप यहाँ से मथुरा के लिए चले जाएं, हमने आपको पहचान लिया। श्याम, श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ के लिए नहीं भेजा है, तुम बीच में ही रास्ता भूल गए हो और ब्रज की स्त्रियों को योग का उपदेश देते हुए तुम्हें लज्जा भी नहीं आती। इतने बड़े हो करके क्या तुम्हारे ज्ञान या विवेक नहीं है और ऐसे अनजान हो रहे हो? आपने जो हमसे कहा हमने सुन लिया, लेकिन अब दूसरे से न कहना। हम सब अबलाएं हैं और आप जो उपदेश दे रहे हैं वो निराकार ब्रह्म का है, जिसका कोई आकार नहीं है। इसलिए आप चुप हो जाओ, हमने आपको पहचान लिया। हे उद्धव, सत्य सत्य बताओ, तुम्हें हमारी सौगंध है। हम तुमसे अंतिम बात पूछती हैं कि कृष्ण ने जब तुम्हें यहाँ के लिए भेजा था तो क्या मुस्कराए थे? अगर मुस्कराए थे तो यहाँ के लिए भेजा था, अन्यथा तुम बीच में रास्ता भूल गए हो और यहाँ हम सबको उपदेश दे रहे हो। भाषा ब्रज है, शैली मुक्त काव्य है, छंद गे पद है, रस वियोग श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, अलंकार अनुप्रास है, शब्द शक्ति लक्षणा है। इसके आगे देखो, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कई समुझाई, सौहृदय बूझत साँच न हासी। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो वरन बेस है, कैसो किम रस के अभिलाषी। पावोगे पुनकियो आपनो, जोर करोगे घासी, सुनत मौन हुए रहो बामरो, सूर स्वय मति नासी। गोपियाँ उद्धव से निर्गुण ब्रह्म की चर्चा करती हुई कहती हैं तथा उद्धव की बात का खंडन और अपनी बात का मंडन करती हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म कौन देश, किस देश का वासी, निवास करने वाला है। मधुकर उद्धव के लिए आया है, समझाए समझाकर। सौहृदय अपनी तुम्हें हमारी सौगंध है। बूझत पूछती हैं, साँच सत्य सत्य न हासी, आपसे कोई हंसी मजाक नहीं कर रही है। जनक पिता, जननी माता, नारी स्त्री, दासी सेविका, वरण वर्ण, वेश वेशभूषा, रस के अभिलाषी, किस रस का पान करने वाले हैं या किस रस के प्रेमी हैं। पावोगे पियो आपनो, जो करोगे गासी, गासी छल कपट। गोपियाँ उद्धव की बात का खंडन और अपनी बात का मंडन करती हुई कहती हैं, हे उद्धव, निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है? हे उद्धव, आप हमें समझाकर बतावें। आपको हमारी सौगंध है, हम आपसे सत्य सत्य पूछ रही हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। हे उद्धव, निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसकी स्त्री कौन है और उसकी दासियाँ कौन कौन हैं, उसका कैसा वर्ण है, किस वेश का है, कौन सा वेश धारण करता है और वो किस रस का प्रेमी है। हे उद्धव, ध्यान रहे, अगर तुम हमारे साथ छल कपट करोगे तो तुम्हें तुम्हारी करनी का फल अवश्य मिलेगा। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की बात को सुन करके उद्धव इस प्रकार मौन हो गया, मानो उसकी सारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आयाचो काव्य सौंदर्य वही ऊपर वाला है जो सब में बताया गया है। ठीक, आगे
संदेशो देवकी सो कई हो, हाँ तो धाई तिहारे श्रुत की दया करत ही रही हूँ। जदप टेव तुम जानत उनकी तऊ मुई कई आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भावे। तेल उपटनो अरु तातो जल ताहि देख भज जात, जो जोई मांगत सोई सोई देती क्रम क्रम करि के न्याते। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़त रहे उर सोच, मेरो अलक लड़े तो मोहन हुई है करस सकोच। संदेशो देवकी सु कहियो, संदेशो सूचना देवकी देवकी माता से कहियो कह देना। हाँ मैं तो धाई पालन पोषण करने वाली, तिहारे तुम्हारे सुत माने माता की, मया माने दया करत ही रही हूँ करती ही रहूँगी। यद्यपि यद्यपि टेव आदत तऊ फिर भी मोहि मुझे कहियावत कहते हूँ। प्रातःकाल होते ही मेरे लाल लड़ते प्यारे मोहन को माखन रोटी अच्छी लगती है। तेल उपटन और गरम जल देख करके भज माने भाग, जाते माने जाते हैं। जो जो मांगत जो जो मांगते हैं सोई सोई दो देती वही वही देती हूँ, और धीरे धीरे नहाते हैं। शोर पथिक राहगीर रैन दिन रात दिन, बढ़ो बढ़ता है सोच चिंता, मेरो मेरा अलग इकलौता। लड़े तो प्यारा मोहन कृष्ण वही है करता होगा संकोच संकोच। यशोदा मथुरा की तरफ जाते हुए किसी राहगीर से कहती हैं, हे पथिक हमारा ये संदेश माता देवकी से कह देना कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ या पालन पोषण करने वाली माँ हूँ, और उस पर सदैव दया ही करती रहूँगी। यद्यपि आप अपने पुत्र की आदतों से भली भांति परिचित हैं, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। प्रातःकाल होते ही मेरे प्यारे कृष्ण को माखन और रोटी अच्छी लगती है। तेल उपटन और गरम जल या पानी स्नान करने के लिए जब मैं लाती थी तो ये उसे देखकर भाग जाता था, तथा जो जो मांगत जो जो स्नान करने के समय स्नान करने की सामग्री मांगता था मैं वही वही देती थी। फिर ये धीरे धीरे क्रम से स्नान करता था। सूरदास जी कहते हैं, हे पथिक, माता यशोदा कहने लगी हैं, पथिक रात दिन हमें अपने पुत्र पर सोच या चिंता बनी रहती है कि मेरा इकलौता मोहन मथुरा में संकोच करता होगा या अपनी बात नहीं कहता होगा। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक काव्य शैली है, रस वियोग है, छंद गेयपद है, गुण माधुर्य है और अलंकार अनुप्रास है, शब्द शक्ति लक्षणा है। ठीक इसी को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे।